हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आज एक तो निफ्टी शॉर्ट टर्म रिव्यू हम देखेंगे कि मार्केट ने हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या किया एंड कल क्या कर सकता है। वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ में मैं एक डाउ जोन्स के संग, मेरे को कई लोग पिंग करके बोलते हैं, कई लोग पूछते हैं कि डाउ जोन्स में ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इंडियन मार्केट कैसे एक्ट करेगा उसके ऊपर। तो उसके ऊपर मैं एक इंसाइट और अपने ओपिनियन शेयर करूंगा। तीसरा एक गोल्ड चार्ट मैं एक बार इसमें दिखाऊंगा। एंड आई विल ऑल्सो टेल वन ऑफ द एक्सपीरियंस वेर इन वन ऑफ द स्टूडेंट कॉन्टेक्टेड मी कि मतलब जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, एंड दे इंकर्ड सम लॉसेस एंड वो कैसे, हाउ डू ही मूव अहेड। तो वो भी एक मैं ब्रीफ इंसाइट दूंगा कि अगर किसी के साथ सिमिलर सिचुएशन है तो वो क्या कर सकते हैं, राइट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट विथ, आज काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बियर विथ मी, थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, बट मैं आई विल ट्राई टू पुट इट इन लाइक लिमिटेड टाइम। तो निफ्टी 15 मिनट का ये चार्ट है। हमने क्या डिस्कस किया था, कल मार्केट कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट। एंड मैंने कुछ कुछ लेवल्स बताए थे, अगर आपको याद हो तो। एक ऊपर का मैंने लेवल बताया था ये, राइट, एंड नीचे का मैंने लेवल बताया था ये, राइट। आप वीडियो रेफर कर सकते हो। और ये मैंने बोला था प्रॉफिट बुकिंग जोन। हालांकि मैंने ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर जाके नीचे जा आएगा, इधर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर यहाँ से भी आएगा तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे करूंगा। तो ये मेरी एक प्रॉफिट बुकिंग मिडिल जोन था। एंड ये मैंने बोला था यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप केयरफुली देख रहे हैं मेरे वीडियोस, तो कल का वीडियो आप फिर से रेफर कर सकते हो। मैंने बोला था इन लेवल पे काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज आप देखें, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद नीचे स्लाइड करता गया करता गया करता गया। फ्रेंकली मैं थोड़ा लेट लॉग इन किया मार्केट में, तो मैं ये मूव मतलब कैप्चर क्या मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैं था ही नहीं सिस्टम पे इस समय। एंड होता भी तो मैं ज़्यादा एग्रेसिवली ये ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ओपन होके नीचे जा रही थी। दो ये एक रेंज थी जहाँ पे उसने थोड़ा प्राइस एक्शन ऊपर नीचे देख के नीचे गया है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये जो जोन था आप इसमें देखो, तो मार्केट नीचे जा गए, उसको नीचे क्रॉस किया, फिर ऊपर आया, रिटेस्ट किया, ऊपर आके फिर ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिलती, बट आई वॉज नॉट ऑन दी सिस्टम। एंड उसके बाद फिर आप देखें तो 15 मिनट में ये जो मैंने जोन बताया था, मार्केट बिल्कुल उस जोन के अंदर आके हॉल्ट किया, राइट। एंड वहां से एक अच्छा मूव दिया। तो और काफ़ी हद तक इस टारगेट के आसपास मेरे आया। बट कुछ टारगेट इन प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी डिफाइन होते हैं, तो वो उसने ईजिली मीट किया। तो आज का दिन एग्जैक्ट उन्हीं लेवल पे रहा जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगेन इधर मैं एक बहुत बड़ी लर्निंग जो ट्रेडिंग करते हैं उनको दूंगा। ज़्यादातर क्या होता है, ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, अगर कुछ लॉस हो जाता है या फिर कहीं स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि जल्दी से मैं वो कवर कर लूँ। अब जैसे अगर मान लीजिए मेरा कल नहीं, मैंने कोई ट्रेड किया या फिर ये ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया, लेट से यहाँ पे मैंने शॉर्ट लिया था एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा एक लॉस हुआ, तो दैट लॉस इज सेपरेट, उसको भूल जाइए। अगर वो आपके माइंड में रहेगा कि आज मेरे को वो रिकवर करना ही है, वो रिकवर करना है एंड उसके बाद फिर प्रॉफिट भी कमाना है, तो क्या आप डेस्परेट हो रहे हैं। आप अगर डेस्परेट हो जाओगे तो फिर यू विल कमिट सम मिस्टेक्स, आप रिस्क बढ़ाओगे, यू विल फ्लो विद द इमोशंस। तो उसको अवॉइड करिए। हर ट्रेड डिफरेंट है। तो अब जैसे मैंने कल भी मेंशन किया था, मेरे लास्ट 2 कंजिक्यूटिव ट्रेडिंग डेज थोड़े गड़बड़ हो गए, जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो दैट डजेंट मीन कि मैं थर्ड डे अब डेस्परेट होके एकदम से घुसूं मार्केट में, राइट। अगर वैसा होता ना तो फिर क्या होता, मैं क्या करता, यहीं पे जैसे ये जोन में आया यहाँ पे घुस जाता, क्योंकि मेरे को लगता है ये ऊपर जा रहा है, मेरे को प्रॉफिट कमाने, राइट। मैं यहीं पे घुस जाता, फिर मार्केट नीचे आता, मेरे को यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस हिट होता। तो ये सब चीज़ें आपको काम माइंड से ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप हड़बड़ा के और एक कियोस में करोगे, तो मार्केट विल इंश्योर कि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर ही दो, राइट।
तो दैट्स अबाउट व्हाट इट डिड टुडे। अभी मैं कल के लिए देखते हैं कल क्या व्यू है। तो ऊपर की रेंज तो सेम रहेगी, राइट, एंड नीचे ये एक सपोर्ट है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन सी अलाइनिंग, नॉट अलाइनिंग विथ डाउ जोन्स, वो क्या कर रहा है, नीचे खुला है और नीचे जा रहा है, जो भी हो रहा है मैं उसको कंप्लीटली तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ काफ़ी हद तक इग्नोर करता हूँ। आई लुक एट निफ्टी चार्ट्स, गैप अप गैप डाउन होगा डाउ जोन्स की वजह से, वेल गुड इनफ। तो मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो नहीं, लेवल्स नहीं पहुंचेंगे ही नहीं तो मैं कोई ट्रेड ही नहीं लूंगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाके एक ऊपर जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ। और कल मैंने क्वासीमोडो बोला था, तो हो सकता है वो भी पैटर्न की तरफ हम मूव करें। मे बी वी टारगेट दिस जोन अगेन, जो ऊपर की जोन है। बट अगेन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा सीधा चला जाएगा, ऑब्वियसली वो फेज मूवमेंट्स वेव्स में लेगा, तो धीरे धीरे वील सी कि कैसे प्राइस मूवमेंट हो रहा है। तो कल के लिए एक ऊपर की रेंज ये रहेगी मेरी, तो 10,050 से लेके 10,150 तक, तो थोड़ी बड़ी जोन है, अराउंड 100 पॉइंट्स की। ये लेवल पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि इस पे मतलब थोड़ा होल्ड कर सकता है, बट आई वोंट बेस माई ट्रेड्स हेयर। देन नीचे का अगर देखें तो ये जोन जो है अगेन 9750 टू 9800 विल एक्ट एज सपोर्ट। वहाँ से बाउंस आना चाहिए। अगर वो टूट जाता है और प्राइस एक्शन ऐसा दिखता है आपको, तो फिर नीचे के लेवल अराउंड 9500 टू 9600 के लेवल रहेंगे, राइट। अभी मैं आपको, तो ये मेरा हो गया कल का व्यू। अभी हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डाउ जोन्स से रिलेटेड, ठीक है। तो मैं डे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। तो अब देखिए, इतना आप एग्री करेंगे कि ग्लोबल मार्केट टेंडम में चलता है, ऐसा नहीं होता कि इंडियन, मतलब एक्सेप्शनल सिचुएशंस कैन बी देयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इंडियन मार्केट ऐसा, मतलब ऐसा गया है, डाउ जोन्स भी ऐसे ही गया होगा, डाउ जोन्स ऊपर गया है तो मार्केट निफ्टी भी ऐसे ही जा रहा है, तो मोस्टली कोरिलेटेड रहते हैं। तो हम देखते हैं डाउ जोन्स कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो दिस इज डाउ जोन, दिस इज निफ्टी चार्ट। अब आपको दिख रहा होगा सिमिलैरिटी, राइट। prices move down up then down, prices move down up and down, उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर में भी आपको सिमिलर पैटर्न दिख रहा होगा, ये ऐसा 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 ऐसा, हमारा ऐसा 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 ऐसा, राइट। और उसके बाद वहां से गिर रहा है। अब लुकिंग एट बोथ दी चार्ट्स यू विल एग्री कि अगर मतलब स्केल छोड़ दीजिए, अगर देखने देखने में आप जाएं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, तो प्राइजेस यहीं से गिरना चालू हुए थे, इस चार्ट में भी यहीं से गिरना चालू हुए थे, नीचे भी यहीं तक आए, नीचे भी यहीं तक आए, राइट। तो परसेंटेज टर्म्स में मतलब रेफरेंस पॉइंट सिमिलर है। अब आप देखिए निफ्टी कितना ऊपर गया यहाँ से, अराउंड 50%, मतलब आधा ऊपर आधा नीचे। इसको आप देखिए कितना गया, मोर देन 70-80%, आई वुड से 80% के आसपास ये रिकवर कर दिया। तो व्हाट इट मीन्स इज, ये जो भी मूव था वो था, उसके बाद यहां से जो ये अप मूव आया है, उसमें राइट फ्रॉम द रिकवरी पार्ट, इसमें डाउ जोन्स हैज ऑलवेज बीन मोर वोलेटाइल एंड, मतलब अगर जो इंडियन टर्म्स में बीटा बोलते हैं कि स्टॉक का बीटा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी, वैसे ही अगर डाउ जोन्स देखें तो इट्स मोर वोलेटाइल देन निफ्टी। तो मूवमेंट सिमिलर पैटर्न में हो रहा है, बट ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, एंड सिमिलरली जो चीज़ ज़्यादा ऊपर जा रही है वो ज़्यादा नीचे भी आएगी। तो सिमिलरली आप देखें तो मार्केट ने ये इधर जो ये गैप डाउन होके इतना नीचे गया, हमारा मार्केट नीचे जाके ऊपर आ गया, राइट। तो मतलब नॉट सिमिलर डे, मेरे ख्याल से वो उसके एक दिन पहले का है या जो भी है, 1 सेकेंड, नहीं वो सेम है, सेम डे है, ये जो नीचे गया और हमारा नीचे जाके ऊपर आया। तो बेसिकली आपको ये देखना पड़ेगा कि हम उतने ऊपर गए ही नहीं थे, इसीलिए हम इतने नीचे नहीं गिरे, राइट। तो अब अगर डाउ जोन्स इन लेवल पे आ जाता है, यहाँ पे कहीं 24-25 के लेवल्स पे, तो देन यू कैन हैव एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, और नॉट एप्पल्स टू एप्पल्स पर से,
क्योंकि तब भी एक श्योर शॉट कंपैरिजन नहीं है, बट स्टिल तब एक वोलेटिलिटी फैक्टर अड़ जाएगा कि ये ज़्यादा वोलेटिलिटी से घूमा है, राइट। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो डोंट गेट फ्राइटेंड कि ये इतना गिर रहा है या ये इतना चढ़ रहा है। डायरेक्शनली वी विल रिमेन दी सेम, बट मैग्नीट्यूड वाइज हो सकता है हम उतना नहीं करें। ओके, अभी थर्ड थिंग जो मेरे को कवर करनी थी, अगेन मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ गाइज, मेरे को आज काफ़ी अच्छा, मतलब आज नहीं, लास्ट वीक काफ़ी अच्छा लगा। आशीष करके कोई व्यूअर हैं, ही इज़ लर्निंग फ्रॉम दी वीडियोस, वो मेरे को पर्सनली चार्ट्स भी पिंग करते हैं कि जो जो वो एनालाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ लर्निंग समथिंग। तो एटलीस्ट चलो कोई तो है जो लर्न कर रहा है, एंड आई एम हैप्पी। एंड आज एक और चीज़ जो मैं बताने वाला था बिफोर आई मूव टू गोल्ड इज, इफ़ यू हैव इंकर्ड सी लॉसेज इन योर ट्रेडिंग इन दी पास्ट, ठीक है, तो वन इज कि अगर आपको नहीं सूट कर रहा है तो आप छोड़ दो, करो ही मत, ठीक है। सेकंड, अगर आप करना चाहते हो स्टिल, डोंट गेट एग्रेसिव। जैसा मैंने बोला, लॉसेज हो गए, भूल जाओ उसको। अगर वो लेके आप बैठे रहोगे तो उसकी रिकवरी में जो मैंने अभी साइकोलॉजी बताई, वो रिकवर करने के लिए आप ज़्यादा रिस्क लोगे या तो ज़्यादा कैपिटल डालोगे, फिर थोड़ा लॉस हो गया तो आप फिर इमोशनली अटैच हो जाओगे, आपके ईगो पे आ जाएगा कि नहीं मेरे को तो रिकवर करना ही है। एंड उस इन सब चीज़ों में क्या होगा, आप और लूज करोगे। तो उसमें मत घुसो, फोकस ऑन योर लर्निंग फर्स्ट, ठीक है। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं अब, जिनका मेरे पास फ़ोन आया था, ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन कि मैं डेरिवेटिव सीख लेता हूँ सर आपसे, मेरे को वो करना है एंड स्टफ। तो माय रिकमेंडेशन वॉज कि आपको एनालिसिस आती है कि नहीं पहले। अगर एनालिसिस नहीं आती है तो डेरिवेटिव्स का क्या करोगे, राइट। तो उसमें तो और वॉल्यूम बढ़ जाएगी और मतलब स्टेक्स हाई हो जाएंगे। एंड अगर आप एनालिसिस गलत करोगे तो फिर ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज लर्न एनालिसिस। अगेन मैं कोई अपने वेबिनार नहीं सेल कर रहा हूँ गाइज इधर, जिसको ज्वाइन करना है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं करना वो नहीं करें। आप कहीं से भी सीखिए, आप खुद अपने प्रैक्टिस से, क्योंकि एक्सपीरियंस, इवन आपको कोई सिखा दे, मैं भी सिखा दूं, स्टिल आपको एक्सपीरियंस लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस करो, वीडियोस देखो मेरे, प्रैक्टिस करो, अपने खुद के कुछ मॉडल बना लो, अपने खुद की कुछ टेक्निक्स बना लो। तो उसके बेसिस पे स्मॉल क्वांटिटी से करो, ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस हो गया उसको जल्दी रिकवर करने के चक्कर में डोंट गेट बायस्ड विद दैट। स्टार्ट स्मॉल, एक बार आप सीख गए फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड बढ़ा देना। उसके बाद अब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आप अगर एक शेयर से कर रहे हो तो 1000 शेयर खरीदना, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट इनिशियली अगर आप लॉस कर दोगे तो फिर मतलब योर होल ट्रेडिंग करियर विल बी एट अ स्टेक। ओके, तो अभी गोल्ड पे जाते हैं गाइस। गोल्ड, ओके, सॉरी फॉर दैट, वन सेकेंड। तो यूएस टर्म्स में हम देखेंगे। तो अभी देखिए यूएस टर्म्स में क्या हो रहा है ना, गोल्ड ये एक बहुत ही प्यारा फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। बेसिकली मोमेंटम आया एक यहाँ से यहाँ ऊपर, राइट। एंड उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ गाइज इसको। ओके, ये एक मोमेंटम आया अराउंड $1450 से अराउंड $1800, राइट। तो ये पूरा मोमेंटम स्टार्टेड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स टिल नाउ, ओके। एंड नहीं, ये मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ओके, ये मंथली, डेली चार्ट में इतना पुराना डेटा कहाँ से, हाँ, मार्च से यहाँ पे एक मोमेंटम आया और उसके बाद आप देखेंगे तो प्राइजेज हैव बीन इन ना पोल फ्लैग पैटर्न। तो ये यहाँ पे एक फ्लैग बनाया। तो जब भी इस रेंज को ये ब्रेक करेगा, राइट, यहाँ पे डाउन साइड में एट अराउंड 1680 के नीचे जाएगा, 1680 के नीचे जाएगा, इधर अराउंड 1760 के ऊपर जाएगा। अगेन जाना मतलब ऐसा इंट्राडे का फ्लक्चुएशन नहीं, क्लोज आना चाहिए, उसके बाद ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें जब भी रहेंगी, कई बार इतना लंबा फेज होता है, सब लोग वेट कर रहे हैं गोल्ड जब ये ब्रेक करेगा, काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि गोल्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, मैं शॉर्ट्स लूंगा। टारगेट क्या रहेंगे, ये मेरे $1600 के रहेंगे, तो $80 का प्रॉफिट हो सकता है, विच इज़ गुड इनफ, विच इज़ 5%।
तो अगर इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है क्विकली, और वो भी काफ़ी क्विकली, तो एवरीवन वुड बी सिटिंग। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे ट्रैप देगा, यहाँ पे नीचे जाके फिर एकदम से ऊपर जाएगा, राइट। या फिर उल्टा भी कर सकता है, यहाँ पे अगर ऊपर गया तो नीचे आ सकता है। तो ट्रैप भी आपको पकड़ने पड़ेंगे कि कैसे उसको पकड़ सकते हैं, क्या से कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रैप की। बट एक बार इस रेंज को यहाँ से तोड़ता है या यहाँ से तोड़ता है डिसिसिवली, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करूँ, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम आपको दिखेगा। ज़्यादातर फ्लैग एंड पोल पैटर्न इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो ये रिवर्सल पैटर्न नहीं होते हैं, विच मीन्स कि अगर ये ऊपर गया है फिर फ्लैग बना है, तो ये यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं रादर देन कि यहाँ से नीचे आएगा, राइट। आने को कुछ भी हो सकता है, जैसा मैंने बोला भाव मालिक है, बट तो जैसा होगा हम वैसा फॉलो करेंगे। बट चांसेस ज़्यादा ऊपर के लग रहे हैं मेरे को। लेट्स सी, मतलब आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट ऑन दिस, एंड अकॉर्डिंगली मैं ऑब्वियसली ये मैं डे और वीक टाइम फ्रेम पे ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया है, तो मैं ये देख रहा हूँ। बट लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दी वीडियोस। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना मैं और मोटिवेट हूँगा। आई विल स्टार्ट विद डेरिवेटिव्स लर्निंग वंस आई स्टार्ट गेटिंग 200 प्लस व्यूज़। तो फिर मैं एक डेरिवेटिव्स का भी कुछ कुछ चीज़ें, स्ट्रेटजीज एंड ऑल बताऊँगा। थैंक्स गाइज, थैंक्स।